जब आपने पहली बार SIP चालू की थी तब दिल में एक उम्मीद थी कि अब धीरे धीरे जिंदगी बदलेगी। हर महीने सैलरी से पैसा कटता रहा, लेकिन 2-3 साल बाद भी अकाउंट वही का वही लगा। यहीं से दिमाग सवाल करने लगता है। इंडियन मिडिल क्लास रिजल्ट को सैलरी साइकिल से मापती है। मेहनत की तो अगले महीने असर दिखना चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट ऐसा सिस्टम है जहां सही कदम भी शुरू में बेकार लगता है। यही गैप लोगों को इमोशनली कमजोर करता है। मान लीजिए कोई 5,000 महीना इन्वेस्ट करता है, एक साल में 60,000 डाल दिए, 7-8% रिटर्न पर भी अमाउंट लगभग 62,000 होता है। सिर्फ 2-3 हजार का फर्क जो दिमाग को एक्साइट नहीं करता। यही मिडिल क्लास कंपेयर करने लगती है। लगता है साइड इनकम से ज्यादा कमा लेते, FD में डालते तो सेफ रहता। प्रॉब्लम इन्वेस्टमेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये एक्सपेक्टेशन है कि पैसा तुरंत मेहनत दिखाए। सेविंग हमें बचपन से सिखाई गई है, खर्च कम करो, पैसा जोड़ो, लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि पैसा ग्रो करने में वक्त लगता है। जब ग्रोथ दिखती नहीं तो लगता है बस पैसा एक जगह पड़ा है। पहले 3-4 साल इन्वेस्टमेंट मैथमेटिकली भी छोटे होते हैं। अमाउंट छोटा है तो रिटर्न भी छोटा दिखता है। 1 लाख पर 10% भी सिर्फ 10,000 है, जो साल भर में कोई लाइफ चेंज नहीं करता। इसी फेज में लोग कहते हैं यार कुछ नहीं हो रहा, जबकि यही वो समय होता है जब फाउंडेशन बन रही होती है। मार्केट में पैसा नहीं, पेशेंस कंपाउंड होता है, और वही सबसे मुश्किल है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज्यादातर लोग 25-30 की उम्र में शुरू करते हैं। शादी, घर, जिम्मेदारियां सब साथ चलती है। जब मार्केट गिरता है और पोर्टफोलियो लाल दिखता है तो डर नेचुरल होता है। अगर दूसरे साल मार्केट 15% गिर जाए और पोर्टफोलियो 80,000 का हो तो लॉस सिर्फ 12,000 होता है। अमाउंट छोटा है लेकिन इमोशनल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, इसलिए लोग यही बाहर निकल जाते हैं। प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम ये सोचना है कि लॉस परमानेंट है। हिस्ट्री देखो, इंडियन मार्केट हर क्रैश के बाद रिकवर हुआ है। जो निकला उसने रिकवरी का मौका ही नहीं लिया। पहले 5 साल ऐसे लगते हैं जैसे पत्थर को पहाड़ पर धक्का दे रहे हों। हर महीने एफर्ट है लेकिन रिजल्ट नजर नहीं आता। यही मेहनत वाला फेज है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। डेटा साफ बताता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स का ज्यादातर पैसा लास्ट के सालों में बनता है। पहले 10 साल सिर्फ बेस बनता है, असली ग्रोथ उसके बाद एक्सेलरेट होती है। मान लो 20 साल तक SIP चली, कुल पैसा शायद 20-25 लाख डाला, लेकिन फाइनल कॉर्पस 60-70 लाख बनता है। इसमें ज्यादातर पैसा आखिरी 7-8 सालों में जुड़ता है। जो लोग तीसरे या चौथे साल रुक जाते हैं उन्हें लगता है उन्होंने काफी टाइम दिया, लेकिन सच ये है कि उन्होंने मेहनत तो की, रिवॉर्ड से ठीक पहले छोड़ दिया। इन्वेस्टमेंट में मेहनत का मतलब एक्स्ट्रा पैसा नहीं होता। मेहनत का मतलब है हर गिरावट में टिके रहना, बोरिंग रहना और कुछ न करते हुए भी कंटिन्यू करना। मिडिल क्लास को इंस्टेंट फीडबैक की आदत है। स्कूल, जॉब, सैलरी, सब जगह एफर्ट और रिजल्ट का रिश्ता साफ दिखता है। इन्वेस्टमेंट इस पैटर्न को तोड़ देता है, इसीलिए दिमाग बार बार सिग्नल देता है कि कुछ गलत है, जबकि असल में सब सही चल रहा होता है। ग्रोथ दिख नहीं रही लेकिन प्रोसेस सही दिशा में होता है। अगर आप हर महीने पोर्टफोलियो चेक करते हैं तो वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखती है, लेकिन 10 से 10 साल का डेटा देखो तो मार्केट का ट्रेंड साफ ऊपर जाता दिखता है। पहले 5 साल इन्वेस्टमेंट बोरिंग लगना नॉर्मल है। अगर बोरिंग नहीं लग रही तो शायद रिस्क ज्यादा है। स्टेबल वेल्थ हमेशा बोरिंग प्रोसेस से ही बनती है। जो लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट काम नहीं करता, अक्सर वही लोग होते हैं जो शुरुआत के सालों में निकल गए। उन्होंने स्टोरी का सबसे स्लो हिस्सा देखा, फास्टेस्ट हिस्सा कभी देखा ही नहीं। इंडियन मिडिल क्लास मेहनती है, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पेशेंस को मेहनत नहीं मानती। इन्वेस्टमेंट में पेशेंस ही सबसे बड़ी मेहनत है। अगर आपने 3 साल पूरे कर लिए हैं और लग रहा है कुछ नहीं हुआ तो घबराने की जरूरत नहीं। इसका मतलब है आप अभी मेहनत वाले फेज में हैं। यही वो फेज है जो तय करता है कि 20 साल बाद आप सैलरी पर डिपेंडेंट रहेंगे या पैसा आपके लिए काम करेगा। डिसीजन आज का है, रिजल्ट बहुत बाद में दिखेगा। मार्केट रिवॉर्ड जल्दी नहीं देता लेकिन फेयर देता है। जो जितना रुका उसे उतना ही कंपाउंड करके लौटाया। इसमें शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ कंसिस्टेंसी है। मिडिल क्लास के लिए इन्वेस्टमेंट अमीर बनने का नहीं, सिक्योर बनने का रास्ता है, और सिक्योरिटी कभी जल्दी नहीं आती, वो समय लेकर ही आती है। अगर आज पोर्टफोलियो छोटा लग रहा है तो याद रखो, हर बड़ा कॉर्पस कभी बहुत छोटा ही शुरू हुआ था। ग्रोथ दिखने से पहले भरोसा चाहिए। पहले 5 साल अगर भारी लग रहे हैं तो समझ लो आप सही ट्रैक पर हैं। रिवॉर्ड वाला फेज आसान होता है लेकिन वो उन्हीं को मिलता है जो मेहनत वाला फेज पूरा करते हैं। आज सबसे बड़ी गलती ये मान लेना है कि कुछ नहीं हो रहा। सच ये है कि सब कुछ हो रहा है, बस कैमरा स्लो मोशन में चल रहा है। जो लोग इस स्लो मोशन को समझ लेते हैं वही एक दिन पीछे मुड़कर कहते हैं अच्छा हुआ उस समय रुके रहे। यहीं से मेहनत रिवॉर्ड में बदलती है। जब मार्केट गिरता है तो मिडिल
क्लास सबसे पहले डरती है। स्क्रीन पर रेड नंबर्स देखकर लगता है सब खत्म हो गया, जबकि सच ये है कि गिरावट इन्वेस्टमेंट का हिस्सा है, गलती नहीं। लॉस को हम फाइनल मान लेते हैं। अगर पोर्टफोलियो 10% नीचे गया तो दिमाग बोलता है अब और गिरेगा। इसी डर में लोग पैसा निकाल लेते हैं और लॉस को परमानेंट बना देते हैं। हिस्ट्री साफ दिखाती है कि मार्केट कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। हर 3-4 साल में करेक्शन आता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ट्रेंड ऊपर ही रहता है। जो रुका वही रिकवर हुआ। 1 लाख का पोर्टफोलियो अगर 15% गिरता है तो लॉस 15,000 का होता है। अमाउंट छोटा है लेकिन डर बड़ा। इमोशनल रिएक्शन लॉजिक पर भारी पड़ जाता है। असल में गिरावट नए इन्वेस्टर्स के लिए मौका होती है। वही SIP उसी अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स खरीदती है, लेकिन डर के कारण लोग एडवांटेज लेने के बजाय बाहर निकल जाते हैं। वेल्थ वो नहीं बनाता जो लॉस नहीं देखता। वेल्थ वो बनाता है जो लॉस देखकर भी इन्वेस्टेड रहता है। मार्केट रिवॉर्ड ब्रेवरी को नहीं, कंसिस्टेंसी को देता है। एक और बड़ी गलती है पोर्टफोलियो को स्कोरबोर्ड की तरह देखना। रोज चेक करना ऐसा है जैसे बीज रोज खोदकर देखना कि उगा या नहीं। जब आप हर दिन देखते हैं तो वॉलेटिलिटी ज्यादा दिखती है, डर बढ़ता है, डाउट बढ़ता है, लेकिन साल में एक बार देखें तो ग्रोथ ज्यादा साफ दिखती है। स्टडीज बताती है कि जो इन्वेस्टर्स बार बार पोर्टफोलियो चेक करते हैं उनके रिटर्न्स कम होते हैं। वजह सिंपल है, वो ज्यादा इमोशनल डिसीजंस लेते हैं। मिडिल क्लास पहले ही स्ट्रेस में जीती है। EMI, फीस, एक्सपेंसेस। पोर्टफोलियो को रोज देखकर उसी स्ट्रेस में और इजाफा होता है, जबकि इन्वेस्टमेंट का मकसद स्ट्रेस कम करना था। बोरिंग इन्वेस्टमेंट्स को लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। उन्हें लगता है एक्साइटमेंट नहीं है तो पैसा नहीं बनेगा, लेकिन रियलिटी में बोरिंग ही सबसे भरोसेमंद होता है। इंडेक्स फंड्स जैसे ऑप्शंस ना टिप देते हैं ना टेंशन, मार्केट के साथ धीरे धीरे ग्रो करते हैं। ओवर 15-20 साल यही बोरिंग चीज वेल्थ बनाती है। जो लोग हर साल फंड बदलते हैं, टाइमिंग करने की कोशिश करते हैं, अक्सर एवरेज रिटर्न्स भी नहीं कमा पाते। सिंप्लिसिटी लॉन्ग टर्म में सबसे बड़ा एडवांटेज है। मिडिल क्लास को स्मार्ट बनने की नहीं, स्टेडी रहने की जरूरत होती है। इन्वेस्टमेंट में जीनियस होना जरूरी नहीं, डिसिप्लिन होना जरूरी है। कंसिस्टेंसी का मतलब हर महीने वही काम करना, चाहे मूड हो या ना हो, मार्केट ऊपर जाए या नीचे, SIP चलती रहनी चाहिए। 3,000 महीना भी अगर 25 साल लगातार चला तो अमाउंट बड़ा बनता है। इशू अमाउंट नहीं है, इशू बीच में रुक जाना है। अक्सर लोग कहते हैं इनकम बढ़ेगी तब इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन जो लोग अर्ली शुरू करते हैं कम इनकम में भी आगे निकल जाते हैं। टाइम इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा मल्टीप्लायर है। पैसा बाद में बढ़ाया जा सकता है, लेकिन खोया हुआ समय वापस नहीं आता। जो 10 साल टिक गया उसके लिए अगला 10 साल आसान हो जाता है। पोर्टफोलियो खुद मोटिवेशन बन जाता है क्योंकि ग्रोथ अब दिखने लगती है। मिडिल क्लास का असली एनिमी कम सैलरी नहीं है, असली एनिमी इम्पेशंस है, जो सही प्रोसेस को बीच में ही तोड़ देता है। मार्केट में टैलेंट नहीं, टेम्परमेंट काम करता है। जो शांत रहा वही जीता, जो घबराया वही बाहर हुआ। अगर आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है और अब बोरिंग लग रही है तो खुश हो जाइए, इसका मतलब आप सही रास्ते पर हैं। रिवॉर्ड फेज में एक्साइटमेंट नहीं होती, कॉन्फिडेंस होता है। डर नहीं होता, क्लैरिटी होती है, और वो क्लैरिटी सिर्फ टिके रहने से आती है। इन्वेस्टमेंट कोई शॉर्टकट नहीं देता, लेकिन डायरेक्शन सही देता है। जो डायरेक्शन पर चलता रहा वो धीरे धीरे मंजिल तक पहुंचा। आज डिसीजन छोटा लगता है, लेकिन फ्यूचर में वही डिसीजन आपकी फ्रीडम बन सकता है। फर्क सिर्फ इतना है, आप कितने साल टिकते हैं। जो लोग लास्ट तक रहते हैं वही समझते हैं कि असली मेहनत पैसा डालना नहीं थी, असली मेहनत खुद को बीच में रोकना था। यही वो जगह है जहां मेहनत रिवॉर्ड में बदलती है, चुपचाप, धीरे धीरे, बिना शोर के। और ज्यादातर लोग यही फेज कभी देख ही नहीं पाते।